Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की, शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर सबसे पहले आपको बता देंगे कहीं ना कहीं अब इस्लामिक कंट्रीज यूनाइट करने की बात चल रहे हैं। जिससे हाल ही में जो दोहा में जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है, अब ईरानियन ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं कि इस्लामिक नाटो बनाया जाए। जो OIC की मीटिंग होने जा रही है क़तर में, एक इमरजेंसी मीटिंग बनाई गई सभी मुस्लिम नेशन, जिसमें ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, उसमें उन्होंने बताया कि हम चाह रहे हैं कि सब ग्रुप इस्लामिक कंट्रीज़ का अलग बने और आने वाले वक्त में इस तरह से कोई भी इस्लामिक कंट्री को प्रॉब्लम ना हो, इस तरह का काम किया जाए। जैसे मैंने आपको कल बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और चाइना पे खास करके बहुत दबाव डाला है। ऐसे में इंडिया और चाइना की थोड़ी दोस्ती करीब होती नज़र आ रही है। चाइना ने एक शार्प मैसेज दिया है वॉशिंगटन को। वहीं चाइना का जवाब आया है कि वो ना प्लॉट करेगा ना पार्टिसिपेट करेगा जंग में। ये आपने जिस तरीके से हम पर पाबंदी लगा रहे हैं, ये सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेंगे आने वाले वक्त में। यानी कि चाइना भी धमका रहा है, अगर आप ये करते हैं तो फिर मामला बिगड़ेगा, यानी कि इस तरह की बात उन्होंने बताई है। वहीं इजराइल से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल के जो लोकल्स हैं, यानी कि जो इजराइल के जो लोग बंदी बनाए गए हैं हमास के पास, उनके फैमिली मेम्बर्स ये बोल रहे हैं कि नेतन्याहू ही ऑब्स्टिकल है, उसकी वजह से वो हमारे लोगों को वापस नहीं ला पा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर इन्होंने लिखा है कि इजराइल का जो स्ट्राइक ख़तर पर हुआ है, हर बार हम एक डील बनने की जाती है लेकिन नेतन्याहू कुछ ना कुछ करके उससे गड़बड़ी करने चाहते हैं। जैसे कि इजराइल ने सीनियर हमास लीडर को अटैक किया घर पर क़तरी कैपिटल में। अब पैलेस्टाइन आर्मीज के 5 लोग मर चुके हैं। यानी कि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं, आपके जो लोगों को वापस लाने की बात कर रहे हैं, फिर आप इधर उधर से बमबारी करके लीडर्स को मारने की कोशिश करें, क्यों कर रहे हैं? पर लोगों को वापस बुला लें, उसके बाद आप अपने डिसीजंस लें। 98,000 रुपीज़ में आप कर सकते हैं उम्रा सितंबर डिलक्स उम्रा पैकेजेस के अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर को होगी रवानगी। होटल्स करीब हैं, कांटेक्ट करें मोहम्मद जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। और इसके बाद इंडिया से मैं बता दूं आपको कि PM मोदी आसाम गए थे और आसाम में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ कहा। यानी कि उन्होंने कहा कि आसाम के ज़ख्म अभी भरे नहीं हैं। यानी कि चाइना का जो वॉर था 1962 का, वो एग्रेशन को चलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने स्टेट को बिट्रे किया है और जहां पर ये लोग इंजर्ड हो चुके हैं और चाइनीज़ एग्रेशन जो हुआ है आसाम पर, वो दर्द जो है अब तक भूला नहीं गया था। इस तरह की बात उन्होंने कही। कांग्रेस ने आसाम पर कई सालों तक जो है रूल किया है, लेकिन सिर्फ 3 ब्रिजेस बने हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पर। जैसे कि मैंने लास्ट 10 साल में मैंने 6 ब्रिज बनाए हैं, उन्होंने लिखा है। वहीं एक शॉकिंग न्यूज़ आ रही है हरिद्वार से, जहां पर एक टीचर ने 7 साल के मुस्लिम बच्चे पर हाथ उठाया। हाथ क्या उठाया भाई, बच्चे को मार के ग्राउंड पर ढकला और जूते से बच्चे के सर पर पैर रखता है। और एक और PT सर आता है या जो भी सर आता है, बच्चे को इतना जोर से मारता है लकड़ी से कि बच्चे का हाथ उठ जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। बच्चा इतनी बैडली में होता है और ये कहता है प्रिंसिपल कि चले जा वरना मैं तुझे मार दूंगा। ये कैसा स्कूल है, ये कैसे टीचर थे। हाल ही में टीचर्स डे चले गया था, लेकिन ये टीचर्स डे नहीं सिखाता, ये टीचर्स का ये फर्ज नहीं है। और ऐसा कहीं पर भी अगर असॉल्ट हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पुलिस में कंप्लेंट करें। ऐसी चीज़ों को लाइट ना लें। अगर टीचर्स हाथ उठाते करते, बेशक टीचर्स का काम है कि बच्चों को सिखाना डराना, लेकिन हाथ उठाना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और बच्चे पर क्या ट्रॉमा गुजर रहा होगा अंदाज़ा लगे। हाथ उठ गया बोले तो ऐसा बच्चा शरारत क्या कर रहा था होगा बोले, 7 साल का बच्चा। लेकिन ये जिसको पेरेंट्स बहुत नाराज़ हैं और पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं और इनको सिर्फ सस्पेंड करना ये काफ़ी नहीं है। इन्हें हमेशा ज़िंदगी भर से टीचर की नौकरी नहीं आना चाहिए और इन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। नॉर्थ बंगाल में झटके महसूस हुए क्योंकि आसाम के गुवाहाटी में 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ। 5 किलोमीटर की डेप्थ पे हुआ, जहां पर उदलगुरी जिसका एपिसेंटर था। टेरिफाइड होकर जो रेसिडेंट्स थे वो बाहर निकले अपने घरों से, लेकिन कोई डैमेज या इंजरी देखने को नहीं मिली है। और ये जो हाई सिस्मिक जोन में आता है, जहाँ पर अक्सर ये अर्थक्वेक इस तरह के होते हैं।
वहीं इंडिया पाकिस्तान की जो मैच चल रही है एशिया कप की, इसी को चलते मैं आपको अपडेट दूंगी। इंडिया ने बड़े पैमाने पे पाकिस्तान को हार गिराया। यानी कि देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने इससे कल बोला कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स इसे मिक्स नहीं करना चाहिए, और इंडिया ने बड़ा अच्छा खेला और पाकिस्तान को करारी हार दी है। मैं कर्नाटक से एक खबर आपको ला रहे हैं, जहां के इस खबर हैदराबाद से भी जुड़ती है, जहां बासुदा अवैसी ने कहा कि देखिए, कर्नाटका में जैसे सिद्धरामैया आ रहे हैं, हमारे उलमा कराम जो है उठकर ठहर रहे हैं, और वहाँ के मिनिस्टर उन्हें ठहर उठो उठो बोल के बोल रहे हैं। ये कैसा जो है ये पार्टी है, ये कैसे लोग हैं, कैसा लीडर है जो अपने उलमा कराम को जो बैठे हुए हैं एक लीडर के लिए उन्हें ठहरा कर रहा है। कर्नाटका के सीएम मीलाद की महफिल में एक मिनिस्टर के साथ आते हैं, और मिनिस्टर साहब उलमा कराम को बोलते, उठो उठो सीएम साहब आ गए। मेरे भाई, हम अपने हाथों से अपने उलमा कराम की तौहीन करवाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मालूम हो जाए कि ये हमारे उलमा कराम अंबिया के वारिसीन हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनके दिल में अल्लाह का कलाम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस हैं। उसके बाद आपको बताते हैं गुलबर्गा से डॉक्टर अजय सिंह KKRDB चेयरमैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सारे अहम चीज ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಿನಿಟ್ ಟು ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ನಮಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಕಥಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಡೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है मौसम जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है उस तरह का मौसम फिलहाल गुलबर्गा सिटी में तो महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि 29 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ठंडा है। 91% चांसेस हैं कि बारिश आएगी, 3 घंटे बारिश आएगी और क्लाउड कवर पूरा रहेगा। तो देखते हैं कि किस तरह से मौसम बिहेव करता है। लेकिन आप लोग अगर कोई आउटडोर इवेंट कर रहे हो तो देख समझ के प्लान करिएगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, स्टॉप वेटिंग फॉर एवरीथिंग टू बी परफेक्ट टू बी हैप्पी। यानी कि हर चीज परफेक्ट हो बोलकर आप इंतजार करते बैठेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे। जो मिलता रहा है चलते फिरते नजर आते रहिए और खुश होते रहिए। मेरे को ऐसी छोड़ना, ऐसा ही परफेक्ट होना बोलेंगे तो आप कभी हैप्पी नहीं रहते। जैसा जैसा चलते जा रहा है आप खुश होते जाइए, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ सिंपल होना शुरू हो जाएगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. पंपकिन सीड्स के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि ये न्यूट्रिएंट डेंस है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करती है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। बुरहान नूरी ने भी सलाम लिखा है। इस्माइल शेख, सैयद शाहिद, अस्मा अजीम, राजा बाबू, मोहम्मद अनवर, इमाम साफ़े, फरजाना बेगम, सैयद गौस, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, कौसर, समी बाग, तस्लीम सबा, सना अंजुम, सब लोगों ने सलाम लिखा। आपसे वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आफरीन बेगम ने लिखा है, मुझे खुले आम एसिड से चेहरा जलाने की धमकी दी गई फ़ोन पर और मैसेजेस पर, तो क्या पुलिस कंप्लेंट करना ज़रूरी है? तेज़ाब से फेस बिगड़ के रख दोगे बोलकर एक औरत होकर ऐसा एक औरत के बारे में बोल सकती हैं, अफसोस है इस बारे में। देखिए आफरीन बेगम जी, बहुत ही ख़तरनाक बात है
मैं समझता हूं कि आप अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट में इस बारे में कंप्लेन आप कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं। कौन से कंट्रीज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं टुगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जगह पर डेवलपमेंट इशू फेल हो रही है, इसमें कई सारे फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लिखा है मोहम्मद गयासुद्दीन ने। सलाम करते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं हैं तो सलाम कुछ दूर के बाद अब पहुंचती भी नहीं है, क्या ज़माना आ गया है, यानी कि पैसों का ज़माना। इस तरह की बात कौसर जी ने लिखी है, और नेहा तरुण ने उसे रिप्लाई भी किया है कि ये लोगों के सलाम की बात रखने जगह नहीं, गुलबर्गा न्यूज़ है, इससे रिलेटेड बात होनी चाहिए, गुलबर्गा के मसले रख सकते हैं पर्सनल कहानियाँ नहीं बल्कि लिख रहे हैं उन्होंने। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है होना चाहिए, क्योंकि खेल में पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हबीब भाई, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच दुबई, ये मैच बहुत आराम से जीतेगी इंडिया, लिख रहे हैं। सैयद गौस भी आपकी बात बिल्कुल सही निकली है। मोहम्मद आसिफ लिख रहे हैं कि गुलबर्गा से सेडम रोड पर जो है पूरा ख़राब हो चुकी है, भारी भरकम टोल लेकर भी हमें जो है बहुत ख़राब रोड मिल रही है, और रिबन पल्ली से वगदारी रोड वाइडिंग की ज़रूरत है, लिखा है उन्होंने। ये भी बात आई थिंक मोहम्मद आसिफ भाई वैलिड बात है। गवर्नमेंट की गलती, लालच, कितने लोगों की जान भी की परवाह नहीं है किसी को, और अच्छे हो तो आराम से आ जा सकते हैं, वरना ये चलता रहा तो गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता, लिख रहे हैं नेहा तरुण। जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है। 50-50 हाकर का प्लॉट्स की अपडेट क्या है, लिख रहे हैं कौसर बेगम। अभी उसका कोई अपडेट नहीं आया है। आवाम को धोखा देने वाले पॉलिटिक्स कुत्ते की मौत मरेंगे। गुलबर्गा में 70% रोड बहुत ख़राब हो चुके हैं, करप्शन ओपन सीक्रेट बन चुका है, लिख रहे हैं हबीब रहमान। Assalamualaikum bhai, I've been watching your channel for a long time, since many days in Dubai and now from Saudi. I appreciate all the hard work you put in your content. However, I want to share some feedback regarding Mannur Hospital. I have seen their ads appeared in almost every advertisement break on your channel. Based on personally, I feel that the hospital is not qualified to maintain standard of proper medical facility. The quality of care and service I received was very disappointed. I understand sponsored ads are part of your channel revenue, but I kindly request that for health related advertising, you please verify the hospital quality. और उन्होंने डिटेल्ड बात लिखी है। मैं समझता हूँ आपकी बात को। मैं ऐमन ख्वाजा, आपने कुछ आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, बेशक आपको इसकी बात का दुख है, और मैं समझता हूँ डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर से मेरी बात हुई है, वो इंग्लैंड में है फिलहाल, जो अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी ये स्क्रीनशॉट उन तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा, और आपके साथ इशू क्या हुआ था, किस लेवल पे इशू हुआ था, कौन आपको सर्विस ठीक तरीके से नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता हूँ पर्सनली कि वो हॉस्पिटल बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, लेकिन एक आध गलतियाँ इधर उधर होती हैं, और गलतियों से हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो तो इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर फारूक अहमद मन्नूर साहब को ये बात बताऊँगा और आपकी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा। साउथ सोहा अवध का जो चैनल है, उन्होंने लिखा है, तारबे कल मेरे बेटे अवध बिन अली का बर्थडे है, 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, दुआ कीजिए अल्लाह सेहत दे और अच्छा पढ़ लिख कर नेक तौफीक मिले। बेशक अवध के लिए हम दुआ करते हैं कि सब जो है अच्छी चीज़ जो है ज़िंदगी के वो उनकी नसीब में आए, और उन्हें अल्लाह ताला हर बला हर परेशानी से बचा के महफूज रखे, नज़र बद से बचा कर महफूज रखे, और माँ बाप के जो है फर्मबरदार वो बने, देश और दुनिया के लिए काम करें, और आखिरत में भी कामयाब रहें। Daily Bulletin is presented by Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.